Hey guys, welcome. I'm Advocate Roshni, practicing advocate in Nagpur, Bombay High Court, Nagpur branch. So, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइवोर्स की दुनिया में आया हुआ एक नया ग्राउंड। अब अगर मैं बात करूं इस ग्राउंड की, ये ग्राउंड क्या है, ये कौन सा ग्राउंड है, तो इससे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। ये बात तो हम भी जानते हैं कि इस भारत में शादी ये एक पवित्र बंधन माना गया है, जिसमें एक महिला पुरुष जब शादी करते हैं तो वे इस रिश्ते को मरते दम तक निभाते हैं। लेकिन कई बार कई मैरिज लाइफ में ऐसा हो जाता है जिसमें कभी महिला के विचार पुरुष के साथ नहीं मिलते हैं और कभी पुरुष के विचार महिला के साथ नहीं मिलते, जिसमें ये दोनों एक निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, जो कि होता है डाइवोर्स, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में हमें मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस डाइवोर्स के भी दो बाइफर्गेशन है। जी हाँ, दो तरीके के डाइवोर्स होते हैं। एक होता है कॉन्टेस्ट डाइवोर्स और एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स। कॉन्टेस्ट डाइवोर्स जो होता है वो एक तरफा होता है, जिसमें यदि महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी एक इंडिविजुअली डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स में होता यह है कि जब दोनों भी चाहते हैं कि नहीं, हमारे विचार नहीं मिल रहे, हमको अलग ही होना है, और दोनों मिलकर वो पिटीशन फाइल करते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। तो देखिए, ये डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स होते हैं। जिसे हम डिटेल में बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में इसके सारे ग्राउंड्स हमको मिल जाएंगे। मैं थोड़े कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि इसमें जो कुछ, तो इस डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि डाइवोर्स में सबसे पहले जो बात आती है वो है क्रुअलिटी की। ये क्रुअलिटी फिजिकल या मेंटल में भी हो सकती है। दूसरा है कि डेजर्शन, कहने का मतलब कोई एक पार्टी या हस्बैंड या वाइफ, दो में से कोई भी एक अगर इस रिश्ते को छोड़कर ही चला जाता है, वो भी एक डाइवोर्स का मुद्दा बन जाता है। तीसरा है बाइगमी, एक मैरिज होते हुए दूसरी शादी कर लेना, या फिर अडल्टरी, अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अगर इसमें कोई बात आ जाती है तभी भी ये ग्राउंड्स डाइवोर्स के लिए लिया जा सकता है। और साथ ही साथ यदि दो में से कोई एक पर्सन है जो धर्म ही बदल लेता है, जिससे शादी में ही इंटरेस्ट नहीं है, जो मतलब कहते हैं ना सन्यासी को प्राप्त करना चाहता है, लाइक डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ऐसे कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेस पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे मैटर्स सामने आए हैं जिसमें सालों लग जाते हैं, डाइवोर्स पिटीशन फाइल होती है, ना तो हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहता, या तो वाइफ हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती। देखा जाए तो वो शादी टोटली ख़त्म हो चुकी रहती है। हम ये नहीं, कहने का मतलब हम बोले तो कोई भी काउंसलर है या फिर बड़ी अथॉरिटीज़ है, उनको मिलाने की बहुत कोशिश करती है या अलग करने की बहुत कोशिश करती है, पर कि ये दोनों ही इतने ज़िद्दी होते हैं कि उन्हें शादी तो रखनी नहीं है बट डाइवोर्स भी नहीं देना है। वो एक दूसरे के साथ तो रहना चाहते ही नहीं है पर डाइवोर्स नहीं देना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बेंच बैठाया गया, जिसमें 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा और बहुत सारे डिस्कशन के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स निकले। मैं आपको बता दूं, एक नया ग्राउंड जो डाइवोर्स का सामने निकल कर आया है वो है इर्रिट्रेवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो ऐसे केसेस के जो माइलस्टोन बने हैं इस इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के, तो वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला केस है वो है मनीष कक्कर वर्सेस निधि कक्कर, जो कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया गया था। इस मैटर में हुआ ये कि जो हस्बैंड है उसने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की थी, उसका जो बेस लिया था वो था क्रुअलिटी का, और इस बेस के ऊपर उसने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की थी। इन दोनों पार्टीज के बीच बहुत से लिटिगेशंस आए, बहुत से केसेस सामने आए। यानी लेडी ने भी, मतलब कहने का मतलब जो वाइफ है उसने भी काफ़ी केसेस इस हस्बैंड पे किए थे इसी दौरान। तो ये जो केस चला ये करीब करीब 20 साल तक चला। इस 20 साल में वो वाइफ जो थी वो हस्बैंड को डाइवोर्स ही देना नहीं चाहती थी। वो शिफ्ट हो गई, कनाडा शिफ्ट हो गई, लेकिन केस तो चल ही रहा था। फिर ये चलते 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 काफ़ी समय हो गया। बहुत सारे इनके बीच में मीडिएशंस आए, बहुत सारे इनके बीच में सॉल्यूशंस आए, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली मुझे आप एक चीज बताइए, 20 साल अगर कोई केस चल रहा है, वो भी डाइवोर्स का, जिसमें वाइफ मूव तो कर रही है आगे, वो अपना लाइफ जी तो रही है, लेकिन डाइवोर्स ही नहीं देना चाहती, तो ऐसे सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जब ये लिटिगेशन देखा, जब ये डाइवोर्स की पिटीशन देखा, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पावर लेते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पावर के तहत, उन्होंने आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 के तहत एक फैसला सुनाया जो कि बहुत अहम था, जिसका जो बेस रखा गया वो यही था, इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि अब ये मैरिज का कुछ नहीं हो सकता, फाइनली ये मैरिज अब खत्म करते हैं, यानी पूरी तरीके से नस्तनाबूद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई छोर ही नहीं दिख रहा है अब कि उसे डाइवोर्स देना नहीं था, हस्बैंड डाइवोर्स चाहता था, वो मूव नहीं कर पा रहा, ये कनाडा जाके शिफ्ट हो गई है, ये दोनों कभी लाइफ में मिलने वाले नहीं हैं, अब हम करें क्या। तो एक पावर, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पावर लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के सब क्लॉज 1 के तहत इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का सहारा, इसका आधार लेते हुए उन्होंने डाइवोर्स के ग्राउंड को एक्सेप्ट किया और इस डाइवोर्स को कंप्लीट किया। ऐसे ही एक दूसरा माइलस्टोन वाला केस भी है जो कि 2021 में पास हुआ था, जो कि 2021 का है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। ये है सिवासन करण वर्सेस शांति मीनल। इस केस में क्या दिखता है हमें कि 1 साल के बाद, कहने का मतलब इनकी शादी हुई, ये दोनों की शादी हुई, शादी के 1 साल के बाद दोनों ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया, डाइवोर्स हो भी गया, डाइवोर्स के 6 दिन के अंदर अंदर ही हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। अब ये चीज़ वाइफ को गवारा नहीं थी, जो पहले वाली वाइफ थी उसको गवारा नहीं थी, उन्होंने क्या किया कि अपील कर लिया, अपील कर कर ये केस और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब क्योंकि कई लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत समझौते हुए इस मैटर में, लेकिन वाइफ ने एक नहीं सुनी, ना ही हस्बैंड चाहता था, कहने का मतलब ये टोटली ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया ये मैरिज जहां पे किसी का कोई रिजल्ट ही नहीं बनना था, ना तो ये कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, ना तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, ये अपने लेवल पे ही इस मैटर को आगे बढ़ता चला जा रहा था, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा था। कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन वहां खड़ी हो गई थी जहां के मतलब कोई भी किसी भी प्रकार से ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रही थी। अब वापस से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही चीज जो 2020 में हुई थी, उसी केस को सामने रखते हुए उन्होंने वापस एक रिजल्ट सुनाया, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 सब क्लॉज ए के साथ। तो वापस से यही चीजें हुई। अब मैं आपको बता दूं कि ठीक है, ये सब तो चीजें हो रही है, नो डाउट, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो ग्राउंड लिया गया है, या डाइवोर्स के लिए ये जो ग्राउंड को इन 5 बेंच ने मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मिलकर जो बनाया है, ये एक्चुअली में डाइवोर्स का नॉर्मल ग्राउंड नहीं है, इसे कोई भी पार्टी यूज नहीं कर सकती। ये जो इरिकवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ये जो सेक्शन, ये जो ग्राउंड लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर में रहेगा, ये किसी भी एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जा सकता, ये दोनों पार्टी कोई भी इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकती, इसका जितना भी अधिकार है, जितना भी अभी तक राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। कहने का मतलब इसको बेस बनाकर आप डाइवोर्स के लिए नहीं जा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहेगा कि ये इरिकवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसका पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही रहेगा। कहने का मतलब इसका डाइवोर्स में इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये थे अब तक के इरिकवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कुछ इंफॉर्मेशन जो कि मैंने अभी आपको बताया है। आगे और भी इंफॉर्मेशन आएंगे। मेरी तरफ से अब तक का इतना ही। थैंक यू सो मच।